हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअली ग्रांटिफिकेशन के बारे में, जो 15 मार्क में एफएमटी में पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो सेक्सुअली परवर्जन इज आल्सो नोन एज यूरेनिज्म एंड पैराफिलिया। सेक्सुअली परवर्जन की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, देन उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज डेफिनेशन। Sexually perversion is defined as a sexually gratification without sexual intercourse directed towards the orgasm. Okay, so sexually perversion की definition क्या होगी? Sexually gratification without sexually intercourse और sexually fantasy or activity directed towards the orgasm. It's known as sexually perversion. देन उसके टाइप्स के बारे में बात करें, सो मेनली हम इस वीडियो में कवर करेंगे फेटिजिज्म के बारे में, इयोनिज्म के बारे में, पिपिंग टॉम के बारे में, ट्रोलिज्म के बारे में, स्कोपोफिलिया और स्कोप्टोफिलिया के बारे में, सैडिज्म के बारे में, बॉबिट सिंड्रोम के बारे में, लस्ट मर्डर के बारे में और एक्सोबिजनिज्म के बारे में और मेजोचिज्म के बारे में। देन हम नेक्रोफेसिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो हम 11 जो हमारा टाइप है सेक्सुअल परवर्जन का, वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। सो उसमें से फर्स्ट है फेटिजिज्म। ओके, सो फेटिजिज्म इज mostly seen in males sexually gratification by torturing female body parts, dress and particularly undergarments. Okay, so fetishism क्या है? Mostly seen होता है मेल्स में, sexually gratified होता है by touching female body parts, dress और particularly undergarments. देन सेकंड है हमारा इयोनिज्म और ट्रांसवर्टिज्म। उसमें क्या होता है, जो फीमेल का जो क्लोथ्स होते हैं वो मेल पहन के ग्रेटिफाइड होता है सेक्सुअली, और जो मेल का क्लोथ्स होता है वो फीमेल पहनकर सेक्सुअली ग्रेटिफाइड होती है। उसको हम कहते हैं इयोनिज्म और ट्रांसवर्टिज्म। हियर सेक्सुअली ग्रेटिफिकेशन इज ऑब्टेन्ड बाय वियरिंग अटायर ऑफ ऑपोजिट सेक्स, इट्स नोन एज इयोनिज्म। थर्ड है हमारा पिपिंग टॉम और मिक्सोस्कोपिया। पिपिंग टॉम और मिक्सोस्कोपिया। पिपिंग टॉम गेट सेक्सुअली ग्रेटिफिकेशन बाय सीक्रेटली सीइंग और ऑब्जर्विंग द सेक्स परफॉर्मेंस ऑफ अदर, यानी कि पिपिंग टॉम का जो पर्सन होता है जो सेक्सुअली ग्रेटिफाइड होता है थ्रू द ऑब्जर्विंग द अंदर टू पर्सन सेक्सुअल परफॉर्मेंस। ओके, सो इट्स नोन एज पिपिंग टॉम और मिक्सोस्कोपिया। एंड orgasm is usually preceded by masturbation. ओके, तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर कवर हो गया। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा ट्रोलिज्म। ओके, ट्रोलिज्म। ट्रोलिज्म में क्या होता है, जो उसकी जो खुद की जो फीमेल पार्टनर है, उस फीमेल पार्टनर अंदर मेल को सेक्सुअली इंटरकोर्स के लिए उसको भेज देते हैं और उसको ऑब्जर्व करके वो सेक्सुअली ग्रेटिफाइड होता है। उस पर्सन को हम कहते हैं ट्रोलिज्म। गेट सेक्सुअली ग्रेटिफिकेशन बाय इंड्यूसिंग हिज वाइफ टू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन एंड ऑब्जर्विंग द सेम, इट्स नोन एज ट्रोलिज्म। देन फिफ्थ है हमारा स्कोपोफिलिया और स्कोप्टोफिलिया। सो स्कोपोफिलिया और स्कोप्टोफिलिया में क्या होता है, सेक्सुअली ग्रेटिफिकेशन gets by seeing a nude woman in her privacy in bathroom while bathing, dressing or undressing, very close to peeping tom and voyeurism. जो स्कोपोफिलिया है वो जो नर्ड वुमन को उसकी प्राइवेसी में बाथरूम में या जब वो बात करती है तब देखते हैं, और ड्रेसिंग अनड्रेसिंग करती है तब देख के जो सेक्सुअली ग्रेटिफाइड होता है उसको हम कहते हैं स्कोपोफिलिया और स्कोप्टोफिलिया। देन सिक्स पॉइंट हमारा सैडिज्म। सैडिज्म इज also known as algolegnia or algoegnia. Okay, so sadism gets sexually gratification by torturing and humiliating the sexually partner or sexual पार्टनर यहाँ पर। ओके, जो सैडिज्म है वो क्या है, जो उसकी खुद का जो सेक्सुअली पार्टनर है और सेक्स के ड्यूरिंग उसको टॉर्चर करके सेक्सुअली ग्रेटिफाइड होता है, उसको हम कहते हैं सैडिज्म और आल्गोएग्निया। देन सेवंथ है हमारा बॉबिट सिंड्रोम। बॉबिट सिंड्रोम में क्या होता है, जो फीमेल पार्टनर होती है वो जो मेल पार्टनर है उसका उसका जो पेनिस है उसको एम्प्यूट कर देती है, यानी कि कट कर देती है पेनिस को, उससे वो सेक्सुअली ग्रेटिफाइड होते हैं, उसको हम कहते हैं बॉबिट सिंड्रोम। सेक्सुअली ग्रेटिफिकेशन बाय फीमेल गेट्स by cutting or ampute the penis of our male partners, it's known as bobbitt syndrome. Okay, then हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 8वां, वो है लस्ट मर्डर। लस्ट मर्डर में क्या होता है, जो एक्सट्रीम सैडिज्म प्रैक्टिस होती है, यानी कि सैडिज्म में क्या था, जो जो फीमेल पार्टनर थी उसको टॉर्चरिंग करके जो मेल पार्टनर था वो सेक्सुअली ग्रेटिफाइड होता है, उसको हम कहते हैं सैडिज्म। लेकिन जो उसकी एक्सट्रीम प्रैक्टिस है उसको हम कहते हैं लस्ट मर्डर। ओके, so extreme sadism practice with torturing the partner, sexually arousal start and with death of the partner full gratification is obtained, यानी कि जब यहाँ पर डेथ हो जाती है तब फुल्ली ग्रेटिफिकेशन मिलता है, उसको हम कहते हैं लस्ट मर्डर। ओके, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि एक्सिबिशनिज्म। एक्सिबिशनिज्म अपोजिट टू स्कोपोफिलिया। स्कोपोफिलिया में क्या था, जो स्कोपोफिलिया में जो होती है फीमेल, उसको जो उसकी जो प्राइवेसी होती है उसमें नर्ड वुमन को देखकर और उसके बाथरूम में देखकर जो सेक्सुअली ग्रेटिफाइड होता था उसको हम कहते थे स्कोपोफिलिया, लेकिन वो एक्सिबिशनिज्म है, ऑपोजिट है स्कोपोफिलिया की। सो एक्सिबिशनिज्म में क्या होता है, जो मेल होता है ना उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो एक्सपोज कर देता है पब्लिक प्लेस पे,
और फीमेल के विजन में, ओके, सो उसको हम कहते हैं एक्सिबिशनिज्म। The exhibitionist gets sexually gratification by exposing private parts in public or in vision of humans, sometimes with demonstration of masturbation. It is known as exhibitionism. Then masochism or passive algorithmia, opposite of sadism. Sadism के opposite है. Here the person gets sexually gratification or peak arousal by being bodily torture or abuse. मेजोस्टिक एस्पेक्सियल डेथ, यानी कि जब सेक्स के ड्यूरिंग जो एस्पेक्सिया से जो डेथ होती है उसको हम कहते हैं मेजोस्टिक एस्पेक्सियल डेथ, ओके। देन लास्ट पॉइंट हमारा नेक्रोफेजिया। नेक्रोफेजिया में क्या होता है, जो कैडावर होता है, डेड बॉडी होता है, उसके साथ सेक्स करके और उसका जो डेड बॉडी है, उसका जो प्राइवेट पार्ट है, उसको बाइटिंग करके और ईटिंग करके जो सेक्सुअली ग्राटिफाइड होता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं नेक्रोफेजिया, और उस परवर्जन को कहते हैं हम नेक्रोफेजिया, ओके। सो सेक्स विद डेड बॉडी और सम पार्ट ऑफ डेड बॉडी ईटिंग बाय मेल person, sadism, and get sexually gratified, okay। So thank you guys.